तो गोदी मीडिया ने एक नया आतंकवादी ढूंढ लिया है। पहले मुसलमान आतंकवादी थे, फिर किसान आतंकवादी हुए, अब एक नया आतंकवादी मिल गया है, सोनम वांगचुक। वही इंसान जो पहले कुछ सालों तक लोगों के लिए एक देशभक्त जैसा था, जो पर्यावरण के लिए काम करता था, जो समाज के लिए काम करता था, जो लद्दाख की भलाई के लिए काम करता था, उसको आतंकवादी कहना शुरू कर दिया है, देशद्रोही कहना शुरू कर दिया है गोदी मीडिया ने। अभी सिर्फ अरेस्ट किया गया उस इंसान को, कुछ भी पता नहीं है, जांच चल रही है उसके खिलाफ। अब क्या मिलेगा जांच में अभी कुछ भी नहीं पता है, और गोदी मीडिया ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। क्रोनोलॉजी समझाई जा रही लोगों को कि कैसे चीजें लिंक हो रही, कि नेपाल में कब प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद ये व्यक्ति कब धरने पे बैठा यहाँ। तो क्या इतना समझ में नहीं आता है कि वो इंसान पिछले 5 सालों में कई बार भूख हड़ताल कर चुका है, दिल्ली तक लद्दाख से पदयात्रा कर चुका है। तब आपको ये समझ में नहीं आया कि इसका कैसे कनेक्शन बन रहा है, कैसे ये विदेशी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिला हुआ है और देश के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। तब समझ में नहीं आया, अभी आया है और आएगा भी कैसे, जब ध्यान ही नहीं देना है। जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर आपको जाना ही नहीं है, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है, उन पर आपको डिबेट नहीं करनी है, तो कैसे आपको ये पता चलेगा कि किसी स्टेट में कहीं कोई पिछले 5 सालों से कुछ डिमांड करने के लिए बैठा हुआ है, कई लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कैसे पता चलेगा। और आज जब अरेस्ट किया गया तो क्रोनोलॉजी स्टार्ट हो गई है, जबकि अभी कुछ भी पता नहीं है। और मान भी लेते हैं कि ऐसा कुछ है, कि हाँ सोनम वांगचुक ऐसा कुछ चाहते थे कि जैसा नेपाल में हुआ वैसा हमारे देश में हो, ऐसी कुछ प्लानिंग थी, ऐसी कुछ कांग्रेस की अगर प्लानिंग थी, ये सब मिलके कि यहाँ पर प्रोटेस्ट करे जेनजी। तो एक इंसान पिछले 5 सालों से हमारे देश में देश के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, देश में रहकर, और वो लद्दाख से दिल्ली आ भी रहा है पद यात्रा से, और वो इंसान कई बार भूख हड़ताल भी कर रहा है। तो हमारे गवर्नमेंट को, हमारे यहाँ जो एजेंसीज हैं उनको ये पता नहीं था कि देश के अंदर बैठकर कोई इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। तो ये तो एक तरह से हमारी सरकार की लापरवाही हुई ना। तो सरकार से आपको सवाल करना चाहिए ये कि पिछले 5 सालों से ये व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, इसको पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, आज ही क्यों किया गया। तो तुम वो नहीं कर रहे हो, जबरदस्ती की क्रोनोलॉजी सेट की जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या साबित करती है लास्ट में गोदी मीडिया, और क्या वास्तव में ऐसा कुछ होता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट जरूर करिएगा।